हाथ गिरधारे, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, हाँ जी डूबे जाएंगे। अब कई लोग तो डूब गए, उनका तो कुछ नहीं होगा। जो लोग बच रहे ना, इधर तक भी बच रहे होंगे। मैं पक्का कहता हूं, ठाकुर से कह दो एक बार, जरूर वो आपको, अरे हाथी को खींच लिया, तुम तो इंसान हो। हाँ जी, त्रिकूट पर्वत पर रहने वाला जो हाथी, उसने एक बार पुकारा कन्हैया को, वो कहा बिंद कहने तक तो ठाकुर ने झट से सूंड पकड़े खींच लिया, और जिस ग्रह ने इसका पैर पकड़ा उसका गर्दन काट दिया। गिरा का भी उद्धार हो गया और महाराज गजराज का भी उद्धार हो गया। जरा सोचिए, आपकी वजह से किसी और का भी उद्धार होने वाला है। जो आपको पकड़ के बैठे हैं, आपके कौन, किसी के देवता, देवता बोले तो पति देव, हमारे यहाँ देवता बोलते हैं पति देव को, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। क्यों मेरे भाई बहन, बिजली देखी है आपने, बिजली, लाइट, लाइट का करंट जिसको लग जाए, हाँ, और उसको कोई दूसरा आकर पकड़ ले, और उसको पकड़ने वाले को भी कोई पकड़ ले, और पकड़ने वाले को भी कोई पकड़ ले। अब जरा बताओ पहले कौन मरेगा? सबसे लास्ट वाला वही कन्हैया का है। कन्हैया की भक्ति जिसने करी, जिसके पैर जिसने पकड़े, उसके उसने पकड़े, उसने पकड़े, भगवान सबसे पहले उद्धार सबसे नीचे वाले का करता है। गजराज का पैर पकड़ा था किसने? गरहा ने, मगरमच्छ ने। भगवान ने गजराज का उद्धार तो बाद में हुआ, लेकिन पहले उद्धार किया गरहा का। जरा सोचो, जो हाथी जो भक्त बना है नया नया, हम तो बहुत पुराने। अच्छा, कौन कौन पुराना भक्त है ठाकुर का? और सब नए होगा। ए भैया, हमारे ऊपर मटकी मत फोड़ो, हमने तुमको भक्त नहीं बनाया। मैं तो हमारी बहन जो कलश के लिए पर्ची काटी थी ना, उनसे कह रहा था कि मुझे नहीं लग रहा राजेंद्र पार्क में भक्त होंगे। उसने कहा मारा लाइन लगी पड़ी। कैसे? आप देखना, यदि कहीं और नहीं मिलेंगे ऐसे भक्त आपको, वाकई में देखने को मिल रहा है महाराज, आप जैसे भक्त कहीं नहीं मिल सकते। क्या नहीं मिल सकते? अब घड़ी में बज रहा है कितना? हाँ जी 4:30, और अभी तक महाराज आ रहे हैं। ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे? हम आए महाराज 2:30 बजे, कितना है, थोड़ी देर बाद और बढ़ जाएगी। हम लोग क्या करते, आरती तक जाने, और फिर कहते भगवान की कथा में गए थे। अरे बाप रे, झूठ क्यों बोलते? आरती में गए थे, कथा में थोड़ी गए थे आप लोग। और फिर कहते महाराज कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं आया। हमने भगवान की सेवा तो बहुत की, कलश भी लिया था, लेकिन हमारे घर में तो दुख ही दुख है। अरे दुख ही रहेगा, सुख थोड़ी रहेगा। क्या? क्योंकि भगवान की कथा का एक एक शब्द हमारे लिए जरूरी है, एक एक शब्द जरूरी होता है। क्या पता कौन सा शब्द हमारा जीवन का कल्याण कर दे। और मैं तो कहता हूँ, मेरी माँ, पापी से पापी इंसान भी आ जाए तो उसको लाना चाहिए। हमें लगे कि मेरे भाई बहन ये बदल सकता है, उसको लाना चाहिए। कई माताओं को मैंने देखा है, उसके पति होते हैं जो हमारा घर में पड़े रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है, उनको ले आती हैं। एक माँ ऐसी थी, आपकी जैसी बड़ी अच्छी थी। उसने पति से कहा कथा से जाकर, आपको पता है अपने यहाँ कथा हो रही है। उसने कहा मन ने बेरों से, तो चलो क्यों ना यहाँ पड़े रहे तो। अरे वहां कोई आदमी तो दिखता ही नहीं है। देवी जी कह रही, आपको दुनिया में आदमी दिखता है? जितना घूम रहे ने सब औरत है, कोई आदमी है ही नहीं। सबने चोला पहना है मेरी भाई बहन आदमी का। मैं भी आदमी नहीं हूँ भाई। यदि आप मेरे को आदमी जाने तो मैं नहीं हूँ मेरी माँ। इस संसार में जितने भी जीव जंतु घूम रहे हैं सब भगवान के गोपी हैं। आज का इंसान यदि सोचे मैं पुरुष हूँ महाराज, जहाँ माताएं, सब पुरुष नहीं है, सब माताएं।
आप सोच रहे होंगे मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को हम क्या बोलते हैं? पति परमेश्वर बोलते हैं ना। और वो पति परमेश्वर है, केवल आप लोगों का नहीं है, मेरा भी है और इन संगीत वालों का ज्यादा है। ये डबल मारते, ये रात में भी भागते उसके पीछे पीछे, इनका ज्यादा क्यों ज्यादा है? अब आप कहोगे महाराज इंसानों को भी कोई पति होता है क्या? बिल्कुल होता है। अब बताओ पुरुष में आत्मा होती है कि होता है? बोलो ना जी। अब जो होती है उसका होता भी होता है भाई। आत्मा का पति परमात्मा, और आत्मा पुरुष में भी है, स्त्री में भी है, गाय में भी है, भैंस में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, और सबका पति वो परमात्मा है। अब जो व्यक्ति मेरे भाई बहन अपने पति से दूर रहे तो प्यारे फिर तो तलाक तलाक तलाक, ठाकुर यही कहेगा, तीसरी बात नहीं कहेगा। और भगवान ने एक बार कह दिया ना तो इसी दुनिया में घूमते रहोगे, ब्रह्मांड में कहीं मुक्ति नहीं होने वाली है, कहीं मुक्ति नहीं होने वाली। लेकिन वो माताजी बड़ी अच्छी थी, उसने कहा तुम यहीं पड़े रहते हो, कभी चलो करो बैठना। अब वो पति चला गया बेचारा। अब जाकर के प्यारे पहली दफा गया। अब जो पहली बार कथा में आता ना उसका मन नहीं लगता भगवान की कथा में। अब वो व्यक्ति भी महाराज कोई ऐसा वैसा नहीं था, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित आदमी था। अब जैसे ही वो पहुंचा लोगों ने देखा आज तो बड़े महाराज हमारे यहाँ के ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर साहब आ रहे हैं हमारे यहाँ के। अब लोगों ने कहा आओ जी आओ बैठो महाराज। अब सभी लोगों ने ऐसा कहा तो व्यास जी ने भी कह दिया आओ जी महाराज। अब वो आ गया। अब भगवान देखते कहीं जगह नहीं है बैठने को, तो व्यास जी ने इशारा कर दिया प्रभु जी बैठो जी। अब वो ऐसा बैठा कि महाराज हमने तो इसलिए सोफे वोफे लगते हैं, आपने देखा होगा आजकल की कथा, हम नहीं रखते सोफे वोफे की भी व्यवस्था, कुर्सी भी वही रखते हैं गिनती की। कहते से पंडित जी से भैया 10 ही लियो, ज्यादा लाओगे तो खर्चा हमारे ऊपर बढ़ेगा। क्यों? कुर्सी पे बैठने वालों को नींद अच्छी आती है, आपको तो अच्छी, आप नींद नहीं लेती, मैं आपकी तरफ देखते रहता हूँ हर रोज। वो महाराज जी आए, जाकर के बैठ गए कुर्सी पे, और कुर्सी पे बैठे और महाराज 3 घंटा की ऐसी समाधि लगी कि शायद बाबा बैरागी भी महात्मा भी कम पड़ जाए। एकदम सो गए, कथा हो गई, आरती हो गई, प्रसाद बट गया। अंत में जाकर व्यास जी मंच से उतरे और उतरने के बाद में उनको जगाया, सेठ जी ए ठाकुर साहब क्या हुआ, सो गए क्या? अरे नहीं कथा हो गई। अरे महाराज बहुत अच्छी कथा बोलो, हमारा तो बड़ो आनंद आयो। उसने कहा ये लो प्रसाद और प्रभु जाओ। अब घर गया महाराज, घर देवी जी से कहने लगा देवी जी आज कथा मेरे को बड़ी अच्छी लगी। देवी कह क्या सुना? अब वो क्या बताए क्या सुना उसने? पूरी कथा में तो वो जाके सोया था। और उसने कहा महाराज ये थोड़ा सा कठिन हो रहा है बताना। अरे बताओ ना क्या सुना? अब उसने महाराज कुछ नहीं सुना, तो उसने 3 शब्द सुने थे, तीनों बता दिए। क्या सुना? आओ जी बैठो जी और जाओ जी। क्या सुना था? आओ जी और बैठो जी और जाओ जी। देवी ने कहा कैसा कठोर इंसान है, ऐसा पापी आदमी मेरे पल्ले बांध दिया। लेकिन अब कहे तो कहेगा, अभी इसको बोलेगी तो कल जाएगा नहीं। तो उसने कहा हाँ आपने बहुत अच्छा सुना, आप चिंता ना करना, इसी को ध्यान में रखना। उसने कहा हम तो ध्यान में ही रखे महाराज। शाम को भोजन किया, अब भोजन किया, सोने का नंबर आया। अब कहाँ नींद आती है मेरी माँ? जो दिन में सोएगा वो रात में थोड़ी सोता है, जो दिन में सोवे वो रात में नहीं सो सकता। क्या हुआ? जैसे सोने को होता है करवट बदलता है, नींद नहीं आती। अब कह रहा देवी जी आज तो नींद नहीं आ रही, क्या करूं? देवी जी के मुंह से निकल गया जो मंत्र आप कथा से लेके आए हो ना 3, उनका ही जाप करो। उसने माला ली मेरे भाई बहन। क्या लिया? माला। और माला लेने के बाद में जपने लगा आओ जी बैठो जी जाओ जी आओ जी।
जप कर रहा है। क्या कर रहा है मेरी माँ? जप कर रहा है। और महाराज जैसे जप किया, रात्रि का समय हुआ, चोर घर में आ गया। क्या आया? चोर घर में आ गया। अब चोर का आना हुआ और उसका वो मंत्र बोल रहा है, क्या? आओ जी। चोर ने समझा कि महाराज आज तो फंस गए प्यारे। क्या हुआ? हम तो फंस गए महाराज, अब कैसे बचें? अब प्यारे जैसे चोर थोड़ा सा आगे आया, समता हुआ, शर्माता हुआ, डरता हुआ, दूसरा मंत्र फिर भूल गया। क्या बोला? बैठो जी। चोर ने समझा इसने तो पहचान लिया भाई, आज अब नहीं छोड़ेगा, ये राजा के दे देगा, हमको मरना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? यही कुछ दे दा के करो फिनिश। चोर ने मारा, दूसरी जगह से जितना धन लाया था सब उसके सामने रख दिया। क्या किया? रख दिया। और रख करके मेरे भाई मैंने हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज गलती हो गई, तुम्हारे घर में आ गया। तुम्हारा तीसरा मंत्र फिर मुंह से निकल गया कि जाओ जी। क्या हुआ? इतना मेरे भाई बहन 3 शब्दों में वो व्यक्ति खो गया कि उसको कब चोर आया कब गया कोई पता नहीं है। लेकिन चोर ने क्या किया? जितना धन था सब छोड़ के चला गया। और महाराज जब सुबह हुआ उसने आंखें देखी खोल के, क्या? इतना बड़ा पोटली रखी है सामने, और पोटली खोल कर देखी उसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। महाराज देवी जी को आवाज लगाए, ए सुनती हो? ए फूलवती। वो दौड़ के, क्या बात? अरे तुमने जो मंत्र बताया शाम को, देखो कितना अच्छा है, एक दिन में सिद्ध हो गया, इतना माल मिल गया। अब तो मैं हर रोज कथा में जाऊंगा वापस। जरा सोचो, कथा से लाया हुआ 3 शब्द, क्या 3 शब्द जब व्यक्ति का जीवन बदल देता है। कोई शब्द नहीं था, आओ जी, बैठो जी, जाओ जी, क्या है, कोई कथा थोड़ी है। लेकिन उसको 3 शब्द काम आ गया। और आती है जब जब कोई कठिनाइयां आती हैं, तब तब भगवान की कथा की कही हुई बातें जब व्यक्ति के दिमाग में आती हैं तो कठिनाइयों से व्यक्ति निकल जाता है। एक चोर चोरी करता था,